वेलकम टू आवर ज्ञानदे क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों का डीएलएड या बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन डेट जो है जारी हो चुका है। और जो है दोस्तों, हमने जो है आप लोगों का पिछला जो फर्स्ट सेमेस्टर मैथ का प्रश्न कराए थे, उसमें से एमसीक्यू का लगभग 5 का 5 प्रश्न आ गया था। इस बार जो कि द्वितीय सेमेस्टर का पेपर होगा मैथ का, इसमें भी एमसीक्यू जो है 5 प्रश्न रहेगा एमसीक्यू। हम आपको जो है पवन सीरीज हल कराएंगे। क्या दोस्तों, पवन सीरीज हल कराएंगे, वो भी एकदम बिल्कुल बारीकी से। एमसीक्यू का 85 प्रश्न दिया गया है आप लोगों का। 85 का 85 प्रश्न यदि आप लोग हल कर लेते हैं हमारे द्वारा बताए गए वीडियो से, तो आप लोगों का एमसीक्यू का 5 का 5 प्रश्न पक्का आएगा, यह वादा है हमारा। क्योंकि अभी पिछले जो पवन सीरीज था उसमें से प्रथम सेमेस्टर के 5 का 5 प्रश्न फंसा था, तो इस बार भी 5 का 5 प्रश्न फंसेगा। चलिएगा, एक एक प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से देखेंगे, और यदि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए सब प्रश्न को देख लेते हैं तो आप लोगों का एक भी प्रश्न जो है बाहर नहीं जाएगा। इससे हम आपको पहले एमसीक्यू कराएंगे, फिर उसके बाद अति लघु उत्तरी, फिर दीर्घ उत्तरी, सब कुछ कराएंगे मैथ का। आप लोग हमारे चैनल को जो है दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इसी प्रकार से वीडियो लाते रहेंगे। चलिएगा, देखते हैं पहला प्रश्न। आप लोगों को एकदम बारीकी से, बिल्कुल जो है बारीकी से बताएंगे। यह आप लोगों का चतुर्थ पेपर है, गणित का चतुर्थ पेपर है। चतुर्थ पेपर में आप लोगों का पूछा जाएगा। आइएगा, एक एक प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से देखते हैं। ऋण पूर्णांक संख्या क्या है? ऋण पूर्णांक संख्या, एक एक प्रश्न, चाहे जितना समय लगे, एक एक प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से देखेंगे, क्योंकि आप लोगों का 5 नंबर जो है होगा। इसमें देख लेंगे, बैक कभी नहीं लगेगा मैथ में। चलिएगा, ऋण पूर्णांक संख्या है, निम्न में से 4 ऑप्शन दिए गए। सबसे पहले आप लोग जानते हैं भैया, नंबर लाइन यही रहता है। इधर जो है यहाँ पर आप लोगों का 0 रहता है। इधर जो है, इधर जितनी संख्याएं रहेंगी वो आप लोगों के किस में रहेंगी? पॉजिटिव में। फिर इधर जितनी संख्याएं रहेंगी वो किस में रहेंगी? निगेटिव में। इधर वाली संख्याएं किस में रहती हैं? प्लस में। इधर वाली माइनस में। इतना समझ में आया? अब देखिएगा, अभी इस पर और आप लोगों को बताते हैं। फिर इधर क्या, 1 2 3, इधर सब प्लस में चलेगा। ऐसे 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 डैश डैश अनंत तक जाएगा ना। फिर उसके बाद सेम वही, ये बराबर के इधर भी होगा। बराबर के इधर क्या, इधर जो है बराबर के इधर -1 -2, इधर भी अनंत तक जाएगा। लेकिन अनंत तक जाएगा, इधर बराबर के इधर माइनस में रहेगा, 0 के इधर दोस्तों आप लोगों का प्लस में रहेगा। अब देखिएगा, यहाँ पर आप लोग जाते रहेंगे, यहाँ पर कितना आएगा? -3 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? -4 आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। आप लोगों का ऑप्शन में -5 दिया गया है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन में आप लोगों का -5 दिए गए हैं। इसका मतलब ये आप लोगों का -5 हो जाएगा करेक्ट उत्तर। यहाँ पर ना तो -3/5 ये भी गलत होगा, -√7 ये भी गलत होगा, 0 भी गलत होगा। आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? -5। अभी हमने आप लोगों को बताया। एक एक प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से बताएंगे, ऐसा कहीं नहीं बताया जाएगा। आइएगा, देख लेते हैं। 9 12 18 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है आप लोगों को। 9 12 और 18 का देखिएगा, एक एक प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से। 9, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 18। अगर हमें करना होता हम डायरेक्ट भी कर देते इसे, लेकिन हम आप लोगों को बताएंगे एकदम। 9 का खंड आप लोग करते हैं तो कितना होता है? चाहे आप लोग गुणन विधि से करिए, चाहे भाग विधि से करिए। चलो, आप लोगों को गुणा भी बताएंगे, भाग से भी बताएंगे। 9 को आप लोग फैक्टर करते हैं, कितना आएगा? देखिएगा, यहाँ पर 9 कटेगा किससे? पहले तो 3 से कटेगा ना भैया। हाँ, 3 से जब 9 का भाग देंगे तो कितना बचेगा वो यहाँ पर लिखेंगे, 3 आ गया। फिर उसके बाद फिर ये 3 किससे कटेगा? फिर ये 3 भी 3 से कटेगा। फिर से भी 3, यह 3 भी किससे कटेगा? 3 से। फिर इस 3 को भी 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा। फिर यहाँ पर जो है इस दोनों का आपस में यहाँ पर लिखेंगे। इसका कितना फैक्टर आया? 3 गुणे में 3 खंड। फिर ऐसे जो है आप लोग 12 को भी करिए। 12 को भी आप लोग करिएगा। 2, पहले 2 से कटेगा 12, फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा ना। फिर उसके बाद सेम, फिर 2 से कटेगा, फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर ये किससे कटेगा? 3 जो है 3 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। आप लोगों का आया कितना? 2 2 3। कितना आया? 2 2 3। इसको देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे में 3। अब देखिए, आप लोग 18 को भी कर लीजिएगा। अब हम आप लोग को 18 को करके नहीं बताएंगे, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं। 2 से काटेंगे, 9 आया। फिर 9 को किससे काटेंगे? 3 से। फिर वह 9, फिर वह 3 किससे कटेगा? 3 से। अब देखिएगा,
अब आप लोगों को यहीं पर लसा आप लोगों को हम बताएंगे कैसे आप लोग लसा लेंगे। लसा लेने के लिए आप लोगों का होता है लघुत्तम समापवर्तक संख्या। लसा आप लोगों का हमेशा जो है लघुत्तम, मतलब आप लोगों का लघुत्तम नहीं आएगा। 9, 12, 18 से हमेशा जो ही लसा के आप लोगों का बड़ा ही आएगा। 9, 12, 18 से बड़ा ही आएगा ना भैया। अब देखिए सबसे ज़्यादा दो जिसमें रहे उसे आप लोग लिखिए। सबसे ज़्यादा दो किसमें है, यहाँ पर दो, दो बार है ना, हाँ, एक बार दो लिख दिए, फिर एक बार दो लिख दिए, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, फिर और देखेंगे कौन सी संख्या है, तीन है। अब देखेंगे सबसे ज़्यादा तीन कहाँ पर है, इसमें भी तीन तीन है, इसमें भी तीन तीन है, मतलब दो बार सबसे ज़्यादा तीन भी है, फिर दो बार सबसे ज़्यादा तीन भी है, तीन गुणे तीन दो बार कर लिए ना, दो दूनी चार, दो दूनी चार, फिर तीन त्रिका नौ, नौ चौक 36 हो गया आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आया होगा। कभी कभी अभी आप लोगों का जो है अभी ये एक नंबर वाला है ना, जब आप लोगों का दो नंबर वाले प्रश्न में पूछ लेगा गुणनखंड विधि से आप लोग लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो वैसे निकालेंगे। देखिए भाग वाले से भी पूछ लेता है कभी कभी, तो आप लोग भाग वाले से कैसे निकालेंगे, आसानी से बता देते हैं उसे भी। 9, 12, 18 भाग वाले से देख लीजिए, दो नंबर में आता है। यहीं पर हम आप लोगों को बता देते हैं, आप लोग हमारे एक ही नंबर से यही एमसीक्यू देख के आप लोग पूरा मैथ जो है रिवाइज कर सकते हैं। आप लोगों को मैथ अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं, दो को पहले देखेंगे किससे कटेगा। यह सबसे छोटी संख्या देखेंगे किससे कटेगा। 12 किससे कट रहा है, दो से कट रहा है ना, काट दो। दो 9, 9 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेंगे, फिर दो से 12 कटेगा, 6 आ गया, फिर 18 भी कट रहा है, यहाँ पर 9 आ गया ना। फिर देखेंगे कोई संख्या जो है दो से कट रही, हाँ भाई ये 6, दो 9 आ गया, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 9 आ गया। फिर उसके बाद देखेंगे कोई संख्या है, हाँ अब संख्या देखो 3 से कट रही है ना, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। फिर उसके बाद आगे चलेंगे देखेंगे यहाँ पर संख्या अब किससे कटेगी, 3 से, 3 एकम एकम एकम। जैसे ही एक आ जाए आप लोग छोड़ दीजिए। आया कितना, 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 गुणे 3 त्रिका 9, 9 चौक 36। जब आप लोगों को कुछ न दिए रहे तो आप लोग हमेशा जो है भागखंड विधि ऐसे निकालेंगे। जब आपसे स्पेशली दे दिए जाए गुणनखंड विधि से निकालिए। गुणनखंड विधि से जब स्पेशली पूछता है 2 नंबर में, आप लोग हमने जो पीछे बताया वैसे निकालेंगे। लेकिन आप लोगों का इससे निकालने में जल्दी होगा, आप लोग इसी से निकाल लिए करिए। आप लोगों को 36 आ गया ना, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फिर पूछ रही है निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है अर्थात अपरिमेय संख्या। इसमें जो है देखो अपरिमेय संख्या आ जाएगी ना। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है। परिमेय संख्या P/Q, मतलब परिमेय संख्या आप लोगों का P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ पर P/Q फॉर्म में भैया इसे भी लिख दिए हैं, इसे भी लिख दिए हैं, और जो है यह भी लिखा जाएगा। अपरिमेय संख्या आप लोगों की क्या होती है, अपरिमेय संख्या, पाई जो है आप लोगों की अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ना पाई, पाई दोस्तों आप लोगों की क्या है, अपरिमेय संख्या है। आइएगा चलते हैं आगे, जैसे जैसे आप लोगों का प्रश्न जैसे जैसे पूछेगा वैसे वैसे हम बताते चलेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर आप लोगों का आ गया 9 का मान क्या है। देखिएगा देखिएगा इसे करेंगे 9.5 स्क्वायर का मतलब उसी संख्या का 2 बार गुणा कर देते हैं। 9.5 में 9.5 का फिर गुणा करते हैं। 50, 25, 5 हासिल लगा 2, 9 5 45, 2 47 हुई है। 9 5 45, 5 हासिल लगा 4, फिर आगे चलेंगे 9 9 81, 4 हो गया 85। अब देखिएगा 5 7 5 12, 2 हासिल लगाए, 5 4 9 10, 100 हासिल लगाए, 1 8 1 9, 90 आ गए। फिर यहाँ पर एक अंक पर दशमलव लगाए, यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव लगाए। इसका मतलब 2 अंक छोड़ के आप लोग यहाँ पर दशमलव लगाइए। 90.25 आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक एक प्रश्न बिल्कुल बारीकी से देखेंगे, ऐसा प्रश्न आप लोग कहीं नहीं बताया जाएगा। 40 और 50 का मध्य बिंदु कौन सा होगा। देखिएगा आप लोग 40, यहाँ पर देखो 40 और 50 के बीच की संख्या कौन सी होगी वही आप लोगों से पूछ लिया है भैया। 40 और 50 के बीच में कौन सी संख्या होगी। 40 और 50 के बीच में बताओ, अब आप लोग बताओ हम नहीं बताएंगे। यहाँ पर देखो 40 और 50 के बीच में आप लोगों का ऑप्शन क्या है, 40 तो होगी नहीं, 50 भी तो होगा नहीं। फिर यहाँ पर आप लोगों का एक ऑप्शन दे दिया है 45। 40 और 50 के बीच में कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर मान लो 40 और 50 के बीच में 10 संख्या आ रही है, 10 को 2 से भाग दे दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 5 आ गया। 40 में जब आप लोग 5 जोड़ दोगे तो 45 हो जाएगा। सीधे आप लोग इसको हल भी नहीं करना है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी होती है। पूर्णांक संख्या जो है आप लोग का क्या है, इंटीजर। इंटीजर पूछ लिया गया है, सबसे छोटी इंटीजर। दोस्तों अभी हमने आपसे बताया सबसे छोटी इंटीजर
सबसे छोटी इंटीजर जो है पता ही नहीं है। देखिएगा, जैसे यहाँ पर हमने अभी आप लोगों को बताया, यहाँ पर देखो जीरो रहता है ना भैया, एक सेकंड, यहाँ पर जीरो रहता है, इधर जैसे चलेंगे इधर चलेंगे तो प्लस में रहता है 1 2 3 4 5 डैश 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 अनलिमिटेड तक जाएगा। फिर इधर भी आएंगे माइनस में रहेगा -1 -2 -3। मतलब क्या, इधर से जैसे जैसे चल रहे हैं, इधर से जैसे जैसे चल रहे हैं वैसे वैसे छोटी संख्या आ रही है ना, इधर से जैसे जैसे चल रहे हैं वैसे वैसे छोटी संख्या आ रही है। फिर ऐसे ऐसे जैसे जैसे चलेंगे, जैसे जैसे चलेंगे, सबसे छोटी संख्या कहाँ आएगी, क्या आएगी, हमें तो भैया पता ही नहीं है ना। तो हम सबसे छोटी पूर्णांक संख्या का पता कर सकते हैं, नोट करके लिख लो, ना तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या का पता कर सकते हैं, ना तो सबसे बड़ी, ना तो सबसे बड़ी। इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक प्रश्न बिल्कुल बारीकी से, ऐसा आप लोगों को अगर पूरे यूट्यूब पर कहीं मिल जाए तो आप हमारे चैनल को डिलीट कर दीजिएगा, मतलब अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद रहा है तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 मीटर है? आइएगा देख लेते हैं। परिमाप 3 मीटर दिए गए ना, परिमाप 3, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर है। परिमाप 3 दिए गए हैं, मतलब पूरा तीनों भुजा जो है बराबर किसके हैं, 3 के हैं ना, तीनों भुजा 3 के बराबर दिए गए हैं। तो आप लोग एक भुजा बराबर निकाल सकते हैं, 3/3, एक भुजा का एक आ जाएगा, ये भी एक है। अब देखिएगा आगे क्या पूछा गया, उसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया गया है। अब देखिएगा, जब भुजा आप लोगों की भुजा जो है a बराबर 1 दिया गया है, तो क्षेत्रफल का सूत्र आप लोग, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आप लोग जानते हैं। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 ए स्क्वायर ना। आप लोगों का ए कितना दिया गया है, ए जो है दोस्तों हमने अभी आपको बताया, ए जो है 1 है ना, ए 1 √3/4 गुणे में एक के स्थान पर 1 लिख के स्क्वायर कर लगा दो। मतलब क्या, आप लोगों का √3/4 में अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे हम 1 ही आएगा। अब √3/4 में अगर 1 का गुणा कर देते हैं तो हम लोग कितना आ जाएगा, √3/4 ही आ जाएगा मीटर स्क्वायर। कोई नहीं, एक एक पर निम्न में अभाज्य संख्या कौन सी है, आपसे पूछ लिया गया अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या होती हैं दोस्तों जो किसी से नहीं कटती हैं। मतलब क्या, जो किसी से ना कटें, जो किसी से ना कटे, वही आप लोगों की अभाज्य संख्या होती है। इसमें देखें 8 किसी से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा ना, ये वाला नहीं होगा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, 11 किसी से नहीं कटेगा, हाँ भैया 11 तो भी नहीं कटेगा, 2 भी किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ 2 से कटेगा। 3 भी किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ 3 से कटेगा, ये वाला आप लोगों का है। फिर उसके बाद 3 7 9, 9 जो है 3 से कट जाएगा, ये नहीं होगा। मतलब क्या, वह संख्या जो किसी से ना कटे, जो किसी से ना कटे इसका मतलब है जो सिर्फ स्वयं से कटे, वही जो है अभाज्य संख्या होती है। 9 भैया 3 से कट जा रहा है। फिर 6 भी जो है किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, इसका मतलब 11 2 3, यह जो है किसी से नहीं कट रहा है, सिर्फ स्वयं से कट रहा है। आइए आगे चलते हैं। परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? इसको भी हल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये भी जो है पिछले साल वाले में था, इसका भी बी वाला हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, एकदम बारीकी से देखेंगे एक एक प्रश्न को। चलिएगा, निम्नलिखित में रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है? रैखिक समीकरण मतलब समझते हैं आप लोग, देखिएगा बता देते हैं। जैसे हल करने के बाद आप लोगों को सिर्फ एक ही वैल्यू पता चल जाए आसानी से। जैसे हल करने के बाद समीकरण को आप लोगों को यक्स बराबर कितना है वह पता चल जाए, हल करने के बाद समीकरण को वाई बराबर कितना है पता चल जाए। आइएगा देख लेते हैं। यक्स प्लस 8 बराबर 27 के है, तो इसमें आप लोगों का यक्स बराबर 8 बराबर के उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 27 में से जब आप लोग 8 घटा देंगे तो आप लोगों का 19 आ जाएगा, मतलब यक्स की वैल्यू पता चल जा रही है। फिर 3x - 5 बराबर 2x + 8, इसमें भी आप लोग एक्स की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। 3x को -2x प्लस 2x को बराबर के इधर लाएंगे तो -2x होगा। फिर सेम वही चीज़ 8, ये इधर प्लस के रूप में है, +5 बराबर के उधर जाएगा तो -5 में है, +5 के हो जाएगा ना, 3 में से 1 चला जाएगा। x बराबर 8 5 13, इसे भी निकाल लिए x बराबर। आगे देखते हैं 2x² + 3x - 5, इसको भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये देखो आप लोगों का किसके फॉर्म में दिए गए, ax² + bx + c के फॉर्म में दिए गए हैं ना। तो इसका मतलब यह जो है दोस्तों आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, यह आप लोगों का रेखीय समीकरण नहीं दिए गए हैं, ये आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा। आइए देखते हैं किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप को क्या कहते हैं। इस ठोस द्वारा घेरे गए माप को हम लोग आयतन कहते हैं। अब देखिए -1 और 1 के बीच कितने परिमेय संख्या प्राप्त की जा सकती हैं। अब देखिएगा -1, देखिएगा यहाँ पर 0 रहता है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -1 है ना, -1 है। अब देखिए
इसके बीच में आप लोगों को कितनी परिमेय संख्या जो है प्राप्त की जा सकती है। सबसे पहले आप लोग देखिएगा, जैसे एक है, एक सेकंड रुकिएगा, जैसे एक है ना, एक से हमें छोटी लाना है ना, क्योंकि देखिए बीच में पूछा गया है, एक से छोटी लाना है तो हम भाग देंगे एक से बड़ी, एक से बड़ी भाग देंगे तो ये आप लोगों का कितना आएगा 10.5। फिर अगर यही है एक है, एक से भाग देंगे तो 2, 3 से भाग दें, फिर ये कितना आएगा, यहाँ पर भी 10 कुछ समथिंग आएगा ना, 23 चौके 0.4 समथिंग आएगा। फिर यहाँ पर एक को हम अगर ऐसे ऐसे संख्या बढ़ाते चले जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे अनंत तक, फिर वह भी 0.00 कुछ ऐसे ऐसे आएगी संख्या, लेकिन वह 1 और -1 के बीच में ही रहेगी। इसका मतलब क्या दोस्तों, आप लोगों का अनंत संख्याएं आ जाएंगी। कोई नहीं, अगर नहीं समझ में आए एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देखिएगा। आगे देखते हैं, एक वर्ग के परिमाप 4 मीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिएगा, आप लोगों को वर्ग बता देते हैं। वर्ग में सभी भुजाएं दोस्तों आप लोगों की क्या होती हैं, बराबर होती हैं ना। देखिएगा, वर्ग की सभी भुजाएं दोस्तों आप लोगों की क्या होती हैं, बराबर होती हैं ना। वर्ग की सभी भुजाएं आप लोगों की बराबर होती हैं। इसका मतलब क्या है, ये आप लोगों की जो है सभी भुजाएं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली बराबर हैं। ये परिमाप पूरा 4 दिए गए हैं ना। 4 दिए गए, भुजा कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 4 से हम भाग भी दे देते हैं तो आप लोगों का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब एक भुजा ये 1 है, यह भी 1 है, यह भी 1 है और यह भी 1 है। सबको जोड़ देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, 4, तो आप लोगों का हो गया। इसके बाद जो है क्षेत्रफल पूछ लिया गया है। आप लोग क्षेत्रफल जानते हैं, क्षेत्रफल को निकालने के लिए आप लोगों का वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ए का स्क्वायर कर देते हैं। ए का स्क्वायर करेंगे मतलब 1 का गुणा 1 से कर देंगे, 1 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ 1 मीटर स्क्वायर आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र होता है 4a ना। वर्ग का परिमाप 4 दिया गया है तो इधर हम 4 लिख देते हैं, बराबर 4a हो गया। एक और जो है 4 इधर गुणे के रूप में है, एक के साथ बराबर किधर आ गया तो भाग के रूप में हो जाएगा। 4 का बटा हुआ 4 बराबर 1 है। ये आप लोगों का सेम, ए का 1 कितना आ गया, 1 आ गया। फिर उसी तरीके से आप लोग क्षेत्रफल निकाल लें। क्षेत्रफल जो है ए स्क्वायर होता है, ए का 2 बार गुणा, 1 का 2 बार गुणा का 1 मीटर स्क्वायर आप लोगों का आ गया। चलिएगा, चलिए देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों यहाँ किसका सूत्र दिया गया है आप लोगों को, यह दोस्तों आप लोगों को किसका सूत्र दिया गया है, यह सूत्र ही है ए प्लस सॉरी ए माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र यह दिया गया है आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ यह भी आप लोगों को समझ में आया होगा। सूत्र आप लोगों को ऐसे छोटे मोटे सूत्र को तो याद ही होंगे ना। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र यह आप लोगों का है। इसका सूत्र क्या है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यही अगर ए प्लस बी का सूत्र आप लोगों से पूछ भी लेता है, यहाँ पर लिख देते हैं, यही आप लोगों का ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र पूछ लेता तो क्या होता, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, ये दोनों सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिएगा देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी थोड़ा मोटा है ना। निम्न में कौन सा एक रैखिक समीकरण नहीं है, अभी सेम पिछले जैसा प्रश्न आया, इसमें भी आप लोग निकाल सकते हैं, वैल्यू इसमें भी निकाल सकते हैं और इसमें भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए x प्लस वन अपान x करके है, इसे भी आप लोग एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो देखो आप लोगों का आ जाएगा x प्लस में 1 अपान x बराबर 7 के। जैसे ही आप लोगों का x स्क्वायर लगा हुआ आ जाएगा तो आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चल जाएगा। नीचे का लसा लेंगे आप लोग, एक x हमें बढ़ जाएगा, x का x से गुणा हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, बस आगे नहीं। फिर x का इससे गुणा करेंगे तो 1 बराबर से। यहाँ पर भी देखो ए एक्स स्क्वायर किसमें, ए एक्स स्क्वायर के फार्म में आ गया ना। जैसे ही स्क्वायर के फार्म में आए आप लोग तुरंत लगा दीजिए। चलिएगा, अलग अलग तरीके होते हैं गणित सॉल्व करने का, कोई नहीं। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो वह त्रिभुज संभव होगी, तो वह क्या हो जाएगा आप लोगों का, त्रिभुज संभव नहीं है इसका द। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं एकदम बारीकी से, एक एक प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है। देखिएगा, प्राकृतिक संख्या पूछ ली गई है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या कौन सी है। आप लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 से शुरू होती हैं, 2 3 4 डैश 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 अनंत तक जाती हैं। ये आप लोगों की क्या दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। देखिएगा, इसमें आप लोग आ कौन सा रहा है, ये 2 आ रहा है। जैसे जीरो आ जाए, जीरो आएगा तो आप लोगों का जीरो इसमें जाता है होल नंबर में, पूर्ण संख्या में जाता है। देखिएगा, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर बता देते हैं। प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 2 3, फिर जाएगी अनंत तक ना। फिर पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो जाती है और जाएगी कहाँ तक, अनंत तक चली जाएगी, अनंत। यही प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं में अंतर होता है। फिर पूछ लिया गया निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है।
परिमेय संख्या पिछले वीडियो में बताया, पीछे ही बताया जस्ट। परिमेय संख्या किस में होती है? पी बटे क्यू के फॉर्म में होती हैं, और यह जो क्यू है, यह क्यू जो है 0 के बराबर ना हो, क्यू जो है 0 के बराबर ना हो। देखिएगा 22/7 जो है पी बटे क्यू के फॉर्म में है कि नहीं, और 7 जो है 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब आप लोगों का अ वाला परिमेय संख्या जो है दोस्तों है। सेम अभी पाई जो है, पाई पाई किस में है? पाई जो है अपरिमेय संख्या है। ये आप लोग नोट करके याद कर लीजिए, पाई जो है अपरिमेय संख्या है। 0.69 को भी आप लोग किसके, 6 को आप 0.69 को आप लोग कैसे लिखेंगे? 59/100। 100 भी आप लोगों का क्या 0 के बराबर नहीं दिया गया है। सेम इसी तरीके से 5/√16 यह भी आप लोगों का क्या पी बटे क्यू के फॉर्म में है। इसका मतलब 5/√16 है, और ये √16 जो है दोस्तों 0 के बराबर नहीं है। एकदम आसानी से पाई जो है दोस्तों आप लोग अपरिमेय संख्या है। आइएगा अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में सर्वसंख्या कौन सी है? मतलब क्या दोस्तों? सर्वसंख्या का मतलब होता है आप लोगों का एलएचएस बराबर आरएचएस। आइएगा एकदम आसानी से देख लेते हैं कौन सा एलएचएस बराबर आरएचएस के है। 2x + 3 = 5 के, ये +3 बराबर के इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। 2x बराबर कितने को हो जाएगा? 5x, 5 में से 3 चला जाएगा, 5 में 3 चला जाएगा तो x बराबर 2x बराबर 5 में से 3 चला जाएगा, 1 आएगा। यहाँ पर एलएचएस की ओर लेफ्ट हैंड साइड में 2x है, राइट हैंड साइड में कितना है? 1 है, ये नहीं है। अगले पर चलते हैं। 2x बराबर 2x + 2, ये आप लोग का है। 2 का अंदर गुणा करेंगे x के साथ 2x हो जाएगा प्लस में, फिर 2 का अंदर ही गुणा करेंगे 1 के साथ 2 हो जाएगा, बराबर किसका हो जाएगा? 2x प्लस में 2। इसमें देखो दोस्तों यल है, एच है, यस, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आर एच यस, सर्वसंख्या है एकदम आसानी से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 3 का घात हुआ x प्लस में 2, ये बराबर आप लोगों का 81 दिया गया है। तो x बराबर आप लोग क्या होगा, इसे पूछ लिया है ना। आइएगा x बराबर क्या होगा, इसे पूछ लिया है। चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर देखो बेस 3 है, यहाँ पर बेस जो है 81 है। बेस को सबसे पहले हमें बराबर करना रहेगा। बेस को बराबर कैसे करेंगे? 81 को फैक्टर करके। क्या दोस्तों? 81 को फैक्टर करो, एकदम बारीकी से चलेंगे। 81 को फैक्टर सबसे पहले 3 से काटेंगे, 3 27 में 81, फिर 3 से काटेंगे 9 में, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे। आप लोगों का आया कितना? 1 3 2 3 3 3 4 3 है ना। 4 3 का मतलब 3 की घात को 4 लिख सकते हैं नहीं? हाँ भैया लिख सकते हैं। अब देखो हम बेस अपना जो है सेम कर लिए हैं, बेस को हमने सेम कर लिया है। देखिएगा यहाँ पर बेस को हमने सेम कर लिया है ना। यहाँ पर देखो 3x + 2 बराबर 3 का घात हुआ 4। हम भी नीचे वाला जो है हटा देते हैं, नीचे वाला को हम हटा देते हैं। अब आप लोग का बचा क्या है? x + 2 = 4, x + 2 = 4 को हल करो, 2 बराबर के उधर चला जाएगा, इधर प्लस के रूप में है तो माइनस हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 4 में से 2 घटा दो, 4 में से 2 घटाएंगे तो आप लोग का 2 आ जाएगा, आप लोग का 2 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न में आए समझ में। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है, जो ना समझ में आए फिर से एक बार देखिएगा, तुरंत देखिए धड़ाक से, थोड़ा पीछे करके। परिमेय संख्या -24 का बटा हुआ 45 की समतुल्य संख्या कौन सी है? -24 का बटा हुआ 45 को थोड़ा काट के छोटा करके देख लेते हैं ना। कटेगा 8 से, 3 से कटे 3 × 24, 3 15 में, ये माइनस माइनस में 8/15। आप लोग ऑप्शन नंबर लीजिए, थोड़ा छोटा करके काट के देखिएगा, आप लोगों को आ जाता है। थोड़ा पेन मोटा चला है। चलिए x का बटा हुआ 4 + 40 बराबर -4 में x का मान क्या होगा? आइएगा इसे भी हल कर लेते हैं। देखिएगा x यहाँ पर बटे में कुछ नहीं रहेगा, बटे में 1 हो जाता है ना, लसा लेंगे तो 4 होगा। 4 का 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का x में गुणा करेंगे तो x आएगा। इतना तो आता ही होगा, नहीं आता होगा अभी हम जो है वीडियो बनाएंगे उसमें आप लोग समझिएगा। 1 का 4 से भाग देंगे 4 आएगा, 4 का 10 में गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा ना। अब देखिएगा बराबर हो जाएगा कितने के? -4 के। इतना देखिएगा आप लोगों को समझ में आया कि नहीं बताइएगा। ये आप लोगों का है कितना? x प्लस में 40 का बटा हुआ 4 बराबर -4 के। इतना समझ में आया होगा पक्का। अब देखिए ये बटे के रूप में है, बराबर के उधर के जाएगा तो गुणे के रूप में हो जाएगा ना। x प्लस में 40 बराबर 4 चौके 16, ये किस में है? माइनस में है भैया। अब देखिएगा x बराबर ये इधर प्लस के रूप में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस के रूप में हो जाएगा। -16 -40, 40 में 16 जब जुड़ जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है। 6 4 1 5, बड़ा चिन्ह किसका है? माइनस का, -56। आइएगा -56 लगा देते हैं धड़ाक से। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग की भुजा दोस्तों, वर्ग में चारों साइड आप लोगों की बराबर होती है ना।
वर्ग की भुजा मतलब एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 1.6 दिए गए हैं, वर्ग की भुजा 1.6 ए बराबर 1.6 दिए गए हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए का स्क्वायर होता है ना। ए आप लोगों का 1.6 है, ए का ए स्क्वायर मतलब 1.6 गुणे में 1.6। 1.6 का 1.6 में गुणा करेंगे तो आप लोगों का होता है 16 में 256 होता है। यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव लगा है, 2.56। 2.56 कहाँ पर है? बी वाले में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हमने आपको अभी बताया, जो है स्वयं से कटे। क्या दोस्तों? सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? सम, वो भी सम रहे ना। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ 25 नंबर। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर है तथा आधार 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोगों की होती क्या है? 1/2 गुणे में आधार गुणे में ऊंचाई, ऊंचाई होती है। यह आप लोगों का किसके बराबर होगा? क्षेत्रफल के ना। अब देखिएगा क्षेत्रफल आप लोगों का कितना दिया गया है? 45 सेंटीमीटर दिए गए हैं। तो क्षेत्रफल के नीचे आप लोग 45 लिख दीजिए। क्षेत्रफल के नीचे हमने 45 को जो है दोस्तों लिख दिया है ना। क्षेत्रफल के नीचे 45 लिख दिया है। फिर उसके बाद बटे में 1/2 आधार कितना है दोस्तों? आधार जो है 15 दे दिया गया है। फिर ऊंचाई आपसे पूछ ली गई, ऊंचाई निकालते हैं। अब देखिए 15 कम 15, 15 ये 45 हो गया। 2 इधर बटे के रूप में बराबर के हो जाएगा तो गुणे के रूप में हो जाएगा। 3 का 2 के साथ गुणा कर दो, आ गया कितना? 6 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं होंगी? अभी हमने पीछे जस्ट ही बताया, जैसे मान लो यही है आप लोगों का, यहाँ पर 0 रहता है, यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर माइनस है। इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी? अभी पीछे जस्ट ही बताया। 1 से यदि आप लोग बड़ा कुछ भी लेके भाग देंगे तो दशमलव के रूप में, जैसे 0.5 आ गया। फिर यहाँ पर कुछ बढ़ा देंगे तो यहाँ पर 0.4 करके ऐसे ऐसे जो है दोस्तों आप लोगों की कितनी अनंत संख्याएं से भाग दे देंगे, अनंत संख्याएं आ जाएंगी। यहाँ पर अनंत लग जाएगा। निम्नांकित कथनों में सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन कौन सा है? एक धनात्मक पूर्णांक और योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। शून्य एक पूर्णांक नहीं है, ये तो आप लोगों का जो है शून्य क्या है दोस्तों? एक पूर्णांक नहीं है। ये भी ये आप लोगों का गलत है। -17 देखिएगा, यहाँ पर -17 बड़ा है कि -17 को बड़ा बता रहा है -5 से। अब देखिए आप लोग हमें बताइए -17 बड़ा है कि -5 बड़ा है? इससे भी प्रश्न पूछ ले, अभी पूछ लेगा। यहाँ पर 0 रहता है, यहाँ से चलेंगे -1 -2 ना, -3 -4 -5, फिर डैश डैश करते करते जाएंगे तब यहाँ पर -17 आएगा ना। फिर यहाँ पर देखो 1 2 3 4 ऐसे रहता है। इसका मतलब जैसे जैसे इधर से इधर आ रहे हैं वैसे वैसे छोटी संख्या आ रही है। फिर यहाँ पर जैसे जैसे इधर आ रहे हैं वैसे वैसे छोटी संख्याएं आ रही हैं। इसका मतलब 4 बड़ा है, 3 छोटा है, 2 छोटा है, 1 छोटा है। इसका मतलब 0 के इधर -1 बड़ा है, -2 फिर उससे छोटा, -3 उससे छोटा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर -5 जो है दोस्तों बड़ा है, -5 यहाँ पर जो है बड़ा है। पहले -5 आएगा फिर उसके बाद -17 आएगा। मतलब क्या? माइनस में जितनी बड़ी संख्या रहेगी वह छोटी होगी छोटी वाली संख्या से ना। इसका मतलब क्या? माइनस में यदि छोटी संख्या दी गई, जैसे 5 दिए गए हैं -5, तो वह -17 से बड़ा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हमने आप लोगों को बता दिया है सब कुछ। 21 के अनुवर्ती के अनुवर्ती क्या होगा? एक होता है पूर्ववर्ती, एक होता है परवर्ती। अनुवर्ती का मतलब होता है दोस्तों आप लोगों का परवर्ती। पर मतलब होता है आप लोगों का बाद में, मतलब क्या? प्लस करके निकालिएगा। जैसे ही आप लोगों का पूर्ववर्ती पूछेगा, पूर्ववर्ती पूछे तो आप लोग माइनस करके निकालिएगा। परवर्ती में प्लस करके जो निकालना है। 21 की अनुवर्ती मतलब 21 में +1 गए रहे, फिर उसके बाद अनुवर्ती का अनुवर्ती +1 2 बार जोड़ना है। 21 में 2 बार 1 जोड़ोगे तो आप लोग 21 में 2 जोड़ेंगे तो आप लोगों का 23। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोई नहीं, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा कौन सी होगी? देखिएगा आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। सबसे पहले यहाँ पर हेक्टेयर, आप लोग इसको जो है मीटर में दिए गए हैं, भुजा मीटर में और हेक्टेयर दिए गए हैं। सबसे पहले हेक्टेयर को आप लोग मीटर में बदलिएगा। क्या दोस्तों? एक एक हेक्टेयर में कितना होता है? 10,000 मीटर होता है। तो यहाँ पर इसका आधा 0.5 कितना होगा? एक का आधा है ना 0.5, एक का आधा है कि नहीं? 0.5। हाँ, सेम उसी तरीके से इधर भी आधा कर देंगे। 0.5 कितना हो जाएगा? 5,000 के बराबर हो जाएगा। समझिए।
5000 बराबर हो गए कि नहीं? हाँ, आप लोग कहेंगे हाँ है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा का 5000 में आप लोग एक भुजा 125 है तो दूसरी भुजा कितनी होगी? 125 से भाग दे दो। 125 से एक तो 125 है, दूसरी कितनी हो जाएगी आप लोग को पता चल जाएगा। यहाँ पर चौके बार में कट जाएगा, चौके बार में 500 तक कट जाएगा, बचाएगा एक जीरो आप लोगों का 40 मीटर आ जाएगा। 1 घन मीटर किसके बराबर है? 1 घन मीटर आप लोगों का जो है 1 घन मीटर, घन मतलब 10 × 10 × 10, एक लिख के 3 जीरो, 1 2 3। चलिए आइएगा, बढ़िया प्रश्न है। पूर्ण संख्याओं का योगात्मक का तत्समक अवयव होता है। हैं? इसका क्या मतलब होगा? किसी संख्या में यदि वही संख्या जोड़ें तो हमें वही संख्या मिले। क्या दोस्तों? किसी संख्या में वही संख्या, जैसे जीरो है, किसी संख्या में वही संख्या, जीरो में जीरो, किसी संख्या में वही संख्या जोड़ें तो हमें वही संख्या मिले। जीरो में जीरो जोड़ोगे तो जीरो ही प्राप्त होगा। ये तत्समक अवयव होता है। एक में यदि एक जोड़ोगे तो दो प्राप्त होगा, ये नहीं है। देखो, जीरो में किसी संख्या में वही संख्या जोड़ें तो वही संख्या प्राप्त होती है, वही तत्समक अवयव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। अब आप लोग कहेंगे एक बार बताइए, अभी हमने पीछे बताया पहला ही प्रश्न, 56, 70, 84 का लसा आप लोग निकालिएगा। ऐसे करके आप लोग निकाल लीजिएगा ना भैया। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? नहीं निकाल पाएंगे? देखिए यहाँ पर बच्चा बोल दिया नहीं निकाल पाएंगे। चलिए बता देते हैं। 56, 70, 84। सिर्फ समय आप लोग ज़्यादा खराब करवा रहे हैं और कुछ नहीं। निकाल लेंगे। 2 28, फिर 2 से ये भी कटेगा 35, 2 42 हम में ना। फिर यहाँ पर 2 से काटेंगे 14, 35, फिर उसके बाद यहाँ पर चलो सीधे 4 से काट देते हैं, नहीं तो यहाँ पर हो पाएगा क्या। 4 से काट दें, 4 7 28, 4 25 35। अरे भाई 4 से तो कटेगा ही नहीं, पूरे की पूरी संख्या मतलब कट जाए। 2 से काटो, 2 14 हम में, 2 35 हम में, जल्दी आना नहीं, 2 21 हम में। फिर उसके बाद आगे चलते हैं ना, फिर 2 से काट देते हैं, 2 7 14, 2 35 हम में, 2 21 हम में। फिर अब 2 के बाद कौन सी संख्या आती है? 3 आती है, 3 से देखते हैं कटेगा, हाँ 21 कटेगा। 3 से काट देते हैं, 7 35, 3 7 21। फिर उसके बाद आगे कौन सी संख्या आएगी? 5 आएगी ना। 5 यहाँ पर 7 7 ही रहेगा, 5 7 35, 7 ना, 7। फिर कौन सी संख्या से कटेगा? 7 से। आया आप लोगों का कितना? 2, रुकिएगा, आया आप लोगों का कितना? 2 गुणे में 2 गुणे में 2, फिर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे में 7, यह 3 है। चलिए 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया ना, 5 तिहाई 15 हो गया। फिर उसके बाद 7 का गुणा कर देंगे। 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120। इस दोनों का गुणा करेंगे 120 आया, और 120 में 7 का गुणा करेंगे, 12 सत्ते 84 लिख के एक जीरो बढ़ा दो, 840। अब अगर लसा पूछेगा तो नहीं बताएंगे, आप लोग अब लसा निकाल सकते हैं ना। 2.8 यक्स बराबर 5.4 के, तो यक्स का मान कितना होगा? देखिएगा यहाँ पर 2.8 यक्स में से इसे हल करते हैं। देखिएगा कलम जो है दोस्तों थोड़ा कम चल रहा है। 2.8 यक्स, इस यक्स को बराबर के इधर लाएंगे तो एक यक्स चला जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा? 5.4 के। 2.8 यक्स में एक यक्स घटा देंगे तो आप लोगों का आ जाएगा कितना? 1.8 यक्स बराबर किसके हो जाएगा? 5.4 के। यहाँ पर यक्स है ना, फिर यक्स बराबर आप लोगों का कितना हो जाएगा? 5.4 का बटा हुआ 1.8। ये इससे काट दो, 18 त्रिक 54, 3 हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलिए देख लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 है तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? एकदम आसानी से देख सकते हैं।
सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र आप लोग को बता देते हैं। क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है √3/4 ए का स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर आगे चलते हैं। क्षेत्रफल कितना दिया है 400√3। क्षेत्रफल के नीचे कितना लिख देते हैं 400√3 बराबर √3/4 ए स्क्वायर के। इसे हल करते हैं √3 को √3 से काट देंगे, 4 बराबर उधर जाएगा, इधर भाग के रूप में बराबर के उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। 400 में 4 का गुणा कर दोगे तो 1600 हो जाएगा। 1600 बराबर ए स्क्वायर के ना। तो यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा √1600। और जैसे ही रूट घटेगा तो यहाँ पर 16 का आधा, 16 मतलब कितना। अब आप लोग को हर एक चीज़ कहेंगे, हर एक चीज़ बताइए। 1600 को जब रूट से आप लोग हटा देंगे तो धड़ाक से हटाइएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, मतलब 4 का जोड़ा बन जाएगा। यहाँ पर 40, 4 हो जाएगा, डबल जीरो का 1 जीरो लिखा जाएगा। ए बराबर आप लोगों का कितना आ गया 40। ए बराबर आप लोगों का 40 आ गया है ना। फिर देखिएगा उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो एक साइड कितनी आ गई, ए बराबर 40, एक साइड 40 आ गई, 3 भुजा होता है, 40 इधर भी योग कर देंगे, 40 को इधर भी, तीनों को जोड़ देंगे तो आप लोगों का कितना आ जाएगा 40 40 40 कितना हो जाएगा 120। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चल लेते हैं धड़ाक से। यहाँ पर देखिएगा ना, x² - 2xy + 9² x² + 2xy - 8y² का योगफल क्या होगा। x² को x² में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x²। फिर आगे चलते हैं -2x² इधर +2x², ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर +9y² है, इधर -8² है, 9 में से 1 चला जाएगा तो आप लोगों का सिर्फ एक प्लस में y², सिर्फ एक y² आप लोगों का बच जाएगा। 10, 65, 91 का लघुत्तम समापवर्त निकालिए। आप लोगों का इसे जो है हमने कहा अब लसा आएगा तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि 2 बार लसा निकालना बता दिए, 910 हो जाएगा। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं कितनी होती हैं, अनंत होती हैं। 2 बार प्रश्न आ गया, तीसरी बार है अनंत संख्या होती हैं। 3 + 2 × 7 कितना होगा, 3 + 2 × 7 कितना होगा ना। देखिएगा इसे हल कैसे करते हैं, एक बार 3 का 7 के साथ गुणा होता है, फिर धन एक बार 2 का, फिर 7 के साथ। ये देखिए किस ऑप्शन में है, बी में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक बार यक्स, यहाँ पर इस यक्स का गुणा एक बार इस यक्स से होगा, फिर इसी यक्स का गुणा एक बार इस 9 से होगा। आगे क्या होता है फिर देखिएगा, आगे होता है इस 7 का गुणा इस यक्स से होगा, फिर इसी 7 का गुणा इस 9 से होगा। चलिएगा हल करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कैसे होता है। एक बार यक्स का गुणा यक्स से करेंगे तो आप लोग x² हो जाएगा ना। फिर उसके बाद यहाँ पर धन लगा है, धन आएगा 9 ना, धन, फिर यक्स का गुणा फिर आगे किस में होगा 9 से होगा, 9x लिख देते हैं। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर माइनस है, -7 का गुणा x से करेंगे तो -7 का गुणा x से करेंगे तो -7x। फिर आगे इसी -7 का गुणा 9 से होगा, 963 प्लस माइनस माइनस -63। इसी को हल करते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये दोनों जो है सेम है, ये दोनों सेम है क्या, यक्स इसमें भी है यक्स इसमें भी है ना। 9x में 7x चला जाएगा तो आप लोगों का 2x आएगा। यहाँ पर x² प्लस में 2x माइनस में 63 किस ऑप्शन में आप लोगों का दिए गए, ऑप्शन नंबर सी में। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चल लेते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का आधार क्या होगा। देखिएगा अभी सूत्र बताएं, 1/2 गुणे में क्षेत्रफल का आधार गुणे में ऊंचाई, ये किसके बराबर है क्षेत्रफल के ना। क्षेत्रफल आप लोगों का 48 है बराबर 1/2, यदि उसकी ऊंचाई जो है आधार पूछा गया, आधार को x मान लेते हैं, ऊंचाई 8 दिए गए, 8 कम 8 6 48, 6 को 2 से इधर गुणा करोगे 6 दूनी 12। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या कौन सी है। आइएगा इसे भी देख लेते हैं, -4/9 से छोटी परिमेय संख्या कौन सी है दिया गया है। देखिएगा अभी आपको हमने बताया भाई, ये यही रहता है
अगर आप लोग शुद्ध किए होंगे तब 0, इधर 1 2 3 4, जैसे अब इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 तक चलो। जैसे जैसे ही इधर आप लोग जाएंगे वैसे वैसे छोटी संख्याएं आती हैं, जैसे जैसे इधर जाएंगे वैसे वैसे छोटी संख्याएं आती हैं ना। -4/9 मतलब -4/9 से छोटी परिमेय संख्या कौन सी है। इधर जाएंगे तो बड़ा आता है, देखिएगा 1 2 3 4, इधर जैसे जैसे जाएंगे तो बड़ा आता है ना। फिर इधर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे छोटा आता है, देखिएगा -4/9 से छोटी संख्या कौन सी है, -1/9। -4/9 से क्या है, एक कहाँ पर है, यहाँ पर, ये इधर जाएंगे बड़ी हो जाएगी। हाँ भैया, ये आप लोगों के क्या है, ऑप्शन नंबर ए वाला बड़ी है। फिर ऑप्शन नंबर बी 0.2, 0.2, ये तो बराबर के उधर चला जाएगा, यहाँ पर 0.2 आएगा ना, 0.2 यहाँ पर कहीं आएगा, ये भी बड़ा है। फिर 4/9, 4/9 इधर कहीं भी आएगा ना, मान लो जैसे बटे में नहीं है, 4/9 4 होता, यहाँ पर आता -7/9 दिया गया भैया, -7/9। देखो ये -7 कहाँ पर है, इधर बराबर, जैसे जैसे इधर चले जाएंगे वैसे इधर चले जाना है ना। मान लो बटे वाला छोड़ो, क्योंकि यहाँ पर दोनों बटे सेम है, कोई नहीं, बटे वाला नहीं लेके लगाएंगे तब भी सेम ही है ना। तो यहाँ पर -7 और बाद में है, जैसे जैसे इधर जाएंगे वैसे वैसे छोटी संख्याएं आती हैं, जैसे जैसे इधर जाएंगे जैसे जैसे इधर जाएंगे वैसे वैसे छोटी संख्याएं आती हैं। -4 से छोटा -7, ऑप्शन नंबर द। 16 32 और 64 का लसा ही ज़्यादा पूछ रहा है, 64। देखिएगा ये भी सेम पिछले जैसा ही यह भी प्रश्न है, 43 नंबर वाला। समीकरण 0.5 में 0.5 का हल क्या होगा, ये इधर बराबर क्या आएगा तो माइनस के रूप में हो जाएगा ना। 1.5 y माइनस 0.5 बराबर कितने गए दोस्तों, बराबर कितने के, इसे बराबर के उधर कर देंगे तो ये आप लोगों का प्लस में हो जाएगा, +7 है अभी गलत, +7 हो जाएगा ना, बराबर के उधर चला जाएगा तो प्लस में चला जाएगा ना। फिर 1.5 में 0.5 को घटा दोगे तो आप लोग को कितना आएगा, 1 आएगा, सिर्फ y बराबर आ जाएगा, y बराबर 7 आप लोगों का आ गया। इतना सिंपल सिंपल प्रश्न। देखिए वाई जेड माइनस वाई कोष्टक में जेड माइनस एक्स प्लस जेड कोष्टक में एक्स माइनस वाई प्लस एक्स कोष्टक में वाई माइनस जेड, इसे भी हल कर लेते हैं। चलिएगा वाई को जब जेड से हल करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का आएगा वाई जेड, थोड़ा सावधानी से। फिर वाई को एक बार एक्स से हल करेंगे, लेकिन बीच में माइनस है तो माइनस लगाओ, एक्स में गुणा करेंगे वाई का तो हो जाएगा वाई जेड। थोड़ा कलम जो है गड़बड़ चल रहा है दोस्तों, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कलम जो है वाई जेड ना। फिर उसके बाद आगे चल देते हैं अगले वाले कोष्टक पर। जेड का एक्स से गुणा करोगे तो जेड एक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद बीच में माइनस आ जाएगा, फिर जेड का वाई से गुणा करोगे तो जेड वाई हो जाएगा, फिर आगे चल लेते हैं प्लस ना। चलो एक बार नहीं लिखा, फिर यस का वाई से गुणा करोगे तो यक्स वाई हो जाएगा, यस का वाई या वाई हो गया, फिर माइनस, बीच में माइनस है तो माइनस लग जाएगा, यस का जेड से गुणा करोगे तो यक्स जेड हो जाएगा। अब इसी को आप लोगों को हल करना है ना। चाहे आप लोग दोस्तों 3 × 4 लिखिए तब भी 12 आता है, चाहे 4 × 3 लिखिए तब भी 12 आता है, समझे। इसका मतलब क्या है, जेड यक्स चाहे लिखो चाहे यक्स जेड लिखो, सेम मतलब, इतना तो समझ में आया ही होगा ना। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर वाई जेड है, और देखते हैं वाई जेड है, जेड वाई, यहाँ पर वाई जेड जेड वाई से कट गया, फिर ये माइनस में था प्लस में था ना, ये इसीलिए कटा। यहाँ पर माइनस वाई जेड है, यहाँ पर माइनस वाई जेड है, आइएगा देखते हैं, ठीक है, इसका वाई के साथ एक्स से गुणा, यहाँ पर एक्स आएगा, यहाँ पर माइनस वाई एक्स है, यहाँ पर एक्स वाई प्लस के रूप में है ना, ये भी कट गया। फिर यहाँ पर जेड एक्स है प्लस में, यहाँ पर एक्स जेड है माइनस, चाहे 3 × 4 चाहे, ये आप लोगों का 0 आ गया, सब कुछ आपस में विभाजित हो गया, कट गया। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर, त्रिभुज की संकर ऊंचाई भी पिछले जैसा ही वीडियो है। प्रश्न है 45 क्षेत्रफल है बराबर 1/2 गुणे में 20 × हाइट,
आधार आप लोगों का 15 है और ऊंचाई आप लोगों का कितना यक्स मान के लगा दो ना, 2 15 3 45, 3 का 2 से बराबर में उधर करोगे तो गुणा होगा 3 दूनी। फिर पूछे गए इसमें से कौन सी परिमेय संख्या दी गई है। चलिए पहले सबसे पहला ही ले लेते हैं, √4। √4 को हल करेंगे तो √4 का 2 हो जाएगा। 2 को आप लोग जिसके बटे में कुछ नहीं रहता उसके बटे में 1 रहता है। परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में लिखी जाए और वह Q जो है 0 के बराबर नहीं हो। Q हमारा 1 आया, 1 जो है 0 के बराबर नहीं है, नहीं है, हाँ भाई है। इसका मतलब आप लोगों का पहले ही सही हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 33.328 में 2 के स्थानीय मान क्या है। 2 का स्थानीय मान क्या है इसे देखिएगा, है कितना 33.328, 33.328 है ना। फिर दशमलव के स्थान पर यहाँ पर 1 रहता है, जितने अंक दाहिनी तरफ जाएंगे उतना 0 लगा देते हैं दशमलव हटाने के लिए। हमें मान लो 2 तक जाना है तो 2 0 लगा देंगे, 2 तक ही जाना है ना भैया, दशमलव के स्थान पर 1 लिख दिए। फिर 1 3 का हो गया, 1 2 का हो गया ना, समझ में आया, 100 हो गया ना। अब देखिएगा हम आपको बता देते हैं, 2 का बटा हुआ 100 हो गया। अब देखो 2 को 100 में जब भाग दोगे तो फिर आप लोगों का दशमलव 0, 2 का भाग दो, भाग देंगे दशमलव 0 तो समझेंगे नहीं, भाग देख देखो 100 भागे 2 करो, दशमलव बढ़ाए 0 तो अरे भाग नहीं गया, 0 बढ़ाए 0 तो अरे, समझे, आ गया ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर प्रश्न भी सेम पिछले जैसा, बेस 16 है, यहाँ पर 2 है, बेस को सेम कर लेते हैं, 16 का खंड करके सेम करेंगे। 2 अट्ठे 16, 2 चौके 2 दूनी 2 एकम 2, 2 बार 4 है, 2 का घात 4 हो गया। बेस सेम हो गए कि नहीं, 2 का घात यक्स प्लस 1 बराबर 2 का घात हुआ 4, नीचे वाले हट जाते हैं, यक्स प्लस 1 बराबर 4, यक्स प्लस 1 बराबर 4, यक्स बराबर 4, एक उधर जाएगा तो 4 में से 1 घट जाएगा, यक्स बराबर 3। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/4 भागे 1/4 का 1/2 क्या होगा। हाँ, सबसे पहले यहाँ पर ऑफ हल किया जाता है, सबसे पहले ऑफ हल किया जाता है, देखिएगा सूत्र होता है बडमास करके, BODMAS, ब्रैकेट रहेगा तो ब्रैकेट हल करते हैं, नहीं तो ओ से ऑफ होता है, ऑफ का मतलब का होता है। फिर उसके बाद डिवाइड भाग को हल करते हैं, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। इसमें आप लोगों का ब्रैकेट तो है ना, ये ओ है ऑफ है, इसका मतलब सबसे पहले का को हल करेंगे। चलिएगा हल करते हैं। सबसे पहले का को हल करने के लिए यहाँ पर 4 का 2 के साथ गुणा करेंगे, 4 दूनी में 8 हो जाएगा ना, 1/8 माइनस 3/8, 3/8 प्लस में 2 का बटा हुआ 8, फिर उसके बाद भाग में 1, 4 का 2 में गुणा हो जाएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर आगे चल लेते हैं, आप लोगों को बताते हैं, देखिएगा यही काम हम देते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों का हो जाएगा 1/8 माइनस 3/8 प्लस में 2/8 लिख के, ये इधर भाग में है, गुणक का रूप जैसे लगाएंगे 8 ऊपर चला जाता है, 1 नीचे चला जाता है, 1 ऊपर चला गया 8, अरे भैया 8 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, 8 ऊपर चला गया 1 नीचे आएगा, इस 8 को इससे काट देते हैं तो आप लोगों के पास बचा कितना है, 1 में से, ये दोनों आप लोगों को तो सेम ही है ना, ये दोनों आप लोगों के सेम ही है, 3 में से 1 चला जाएगा तो -2, -2/8 है, फिर उसके बाद प्लस 2, यहाँ पर बटे में कितना बचा हुआ है 1, आप लोग कॉपी पे देखिएगा ना, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 आया, 8 को फिर भाग देंगे यहाँ पर -2 प्लस में 1 अट्ठे 8, 8 दूनी 16, 16 में से 2 जाएगा तो 14 का बटा हुआ 8 ना, फिर से काटेंगे, 2 7 14, 2 चौके 8, आप लोगों का आ गया 7/4, ऑप्शन नंबर ड सी वाला 7/4। एक त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो क्या त्रिभुज संभव है, त्रिभुज संभव नहीं है, अलग अलग भुजा है। चलिएगा, कोई संख्या यदि दी हुई है, 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को पूरा पूरा विभाजित कर दे तो उस संख्या को क्या कहते हैं, समापवर्तक कहते हैं। 9 12 18 का लसा आप लोगों का 36 हो जाएगा। अब कहेंगे लसा फिर बताइए, लसा फिर नहीं बताएंगे।
इस प्रश्न को देखिएगा, 9 के अपवर्त लिखिए। 9 के अपवर्त मतलब 9 के आगे, अप मतलब आगे वाले, 9 के आगे वाले ऐसी संख्या लिखिए जो 9 से कट जाती हूँ। तो 9 से कटेंगे कितना, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 के पहाड़ में जितनी आती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है दोस्तों, बताओ। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। कहाँ के, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से ही शुरू होती है, 3 4। फिर उसके बाद सबसे छोटी पूर्ण संख्या जैसे ही 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4। अभी हमने पीछे आपको बताया था प्राकृतिक और पूर्ण संख्या। फिर आगे पूछ लिया गया 56 क्या है, 56, 56 वाला 1 क्या है दोस्तों, प्रश्न पूछ लिया है 1 क्या है। 1 जो है अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, न तो अभाज्य है न तो भाज्य है। भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, भाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। एक न तो भाज्य संख्या है और न तो अभाज्य संख्या है दोस्तों, आप लोग याद करिएगा। क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर कितना होता है, दो पूर्णांकों का अंतर जैसे 15 और 16, एक क्रमागत पूर्णांक है, इन दोनों का अंतर आप लोगों का 1 है। एक ऐसी संख्या है जो न तो अभाज्य होती है न तो भाज्य संख्या होती है। यह जो है दोस्तों कौन सी संख्या होती है, न तो भाज्य न तो अभाज्य होती है। किसी पूर्ण संख्या में शून्य घटाने पर क्या प्राप्त होता है। देखिएगा जैसे कोई भी संख्या है, 15 है, 15 में से शून्य घटाओगे तो क्या प्राप्त होगा भाई, ये 15 ही प्राप्त होगा, वही संख्या प्राप्त होगी। प्राकृतिक संख्या निम्न में से कौन सी है दोस्तों, इसमें प्राकृतिक संख्या निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या हमने बताया अभी। प्राकृतिक संख्या हमने भी बताया, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक जाती है। 5 ऑप्शन में दिए गए, 5 लगा दो धड़ाक से। ऋण पूर्णांक संख्या कौन सी है, -5। ये सब प्रश्न अभी पीछे आए थे। वैसे तो अब आपको लोगों का प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है खत्म हो चुके हैं। अब ये आप लोगों का प्रश्न वही होंगे जो आप लोगों का पीछे ये होंगे, पक्का वही ना वही होंगे। कोई नहीं। क्या शून्य एक गुणात्मक प्रतिलोम संख्या है, शून्य एक गुणात्मक प्रतिलोम संख्या है दोस्तों, नहीं। आइएगा, अब कुछ नहीं है, हल करने वाले प्रश्न सबके सब खत्म हो गए। 63 नंबर वाला प्रश्न देख लेते हैं। एक और एक के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं, अनंत संख्याएं। सेम भी पीछे बताए थे ना, बताए हैं ना ये वाली अनंत संख्याएं। जब दो अनुपात समान हो तो उनके संबंध में क्या होता है, आप लोगों को जब दो अनुपात समान हो तो समानुपात कहलाता है। 20 30 60 और 90 में, 20 30 60 और 90 में, इसमें आप लोग को हम बता देते हैं, एक जो है बाहरी पद होता है, एक मध्य पद होता है। बाहरी पद इसमें 20 है और ये 90, 20 और 90 बाहरी पद है, और आंतरिक पद मतलब मध्य पद 30 और 60 मध्य पद है ना। देखिएगा इसी में से पूछ लेगा, 20 और 60 मध्य पद हैं क्या, नहीं भैया 20 तो बाहरी पद है। 30 और 90 बाहरी पद हैं, नहीं भैया 30 जो है आंतरिक पद है। 20 और 30 बाह्य पद है, नहीं भैया एक तो 30 आंतरिक पद है। 30 और 60 मध्य पद हैं, 30 और 60 मध्य पद है भैया, 30 और 60 मध्य पद। ये वाला प्रश्न हो गया है ना, 64 नंबर। बाह्य और आंतरिक पद, मध्य पद। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 65 नंबर वाले प्रश्न पर। 65 75 500 1000 समानुपात में नहीं है क्योंकि। चलिए देखते हैं, इसे हल करते हैं। 25 25 75 एक साथ है तो 25 का बटा हुआ 75 कर देंगे ना, बराबर करेंगे 500 का बटा हुआ 1000। कोई नहीं, चलिएगा देखिएगा 25 एकम 25, 25 3 75, 0 0 0 0, 5 एकम 5, 5 2 10, 1/2। ये 3 का उधर गुणा करेंगे तो 3 का गुणा इधर होगा, और 2 यहाँ पर 2 आया है, 2 का गुणा इधर होगा, बराबर कितने के हो जाएगा, 2 बराबर 3 के ना। 2 बराबर 3 के आया है, शुद्ध करें, 2 बराबर 3 के आया है। यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है, बाह्य पद भैया 25 और 1000 है। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के नहीं है। बाह्य पदों का गुणनफल 25 में अगर 500 का गुणा करोगे तो 25 बच्चे 125। बाह्य पदों का गुणनफल, अरे रुके रहो, बाह्य पदों का 25, ये वाला और ये वाला बाह्य पद है, ये वाला आंतरिक पद है ना, समझे। 25 में यदि 1000 का गुणा करोगे तो 25 लिख के 1 2 3 जीरो आएगा, बराबर मध्य पदों का गुणनफल 7 बच्चे 35 लिख के 7 बच्चे 35 लिख के डबल जीरो। ये दोनों दोस्तों क्या है, गुणनफल मध्य, बराबर मध्य के गुणनफल के नहीं है। हाँ दोस्तों ये जो है बराबर दोनों के नहीं है ना, आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी प्रूव हो गया, दोनों का गुणनफल करने पर दोनों बराबर नहीं है। 6 और 54 का मध्यानुपाती ज्ञात करिए, मतलब मध्य की संख्याएं गायब की गई हैं ना। चलिएगा देखते हैं ना, 6 और 54 को मध्यानुपाती ज्ञात करने से पहले
6 मध्यानुपाती में मध्य की संख्याएं को गायब कर दी गए हैं, दोनों मध्य की संख्या, दो मध्य होती ना, हाँ 54 दोनों बाह्य संख्याएं दी गई हैं। 6 का बटा हुआ यक्स बराबर यक्स का बटा हुआ 54, इतना तो लिखना आता ही होगा ना। यक्स यक्स का यक्स से गुणा, 54 का 6 से गुणा, यक्स का यक्स से गुणा करोगे तो यक्स स्क्वायर, 54 को 6 से गुणा करोगे तो 324 होगा। यक्स बराबर अंडर रूट 324 के 324 में अंडर रूट को जब हल करेंगे तो यक्स बराबर 18 आ जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं 5:5 का समानुपात हुआ यक्स अनुपात 45। इसको भी देख लेते हैं। 5 का बटा हुआ 5 बराबर यक्स का बटा हुआ 45 के, 5 कम 5 5 9 45, 9 का 5 से गुणा करोगे तो यक्स बराबर 45 के। कोई नहीं, अगला प्रश्न पर चलते हैं। 16 और 40 का तृतीय अनुपाती आप लोगों को फाइंड करना है। तृतीय अनुपाती फाइंड करने के लिए आप लोगों का बी स्क्वायर का बटा हुआ ए सूत्र होता है। बी आप लोगों का 40 है, 40 स्क्वायर का मतलब 40 का 2 बार गुणा, ए आप लोगों का 16 दिया गया है। 4 चौके 16, 4 दहम 40 ना भैया, 4 फिर ये धाम में चला जाएगा ना। 10 का 10 से गुणा करोगे तो आप लोगों का 100 आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में दिए गए एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। इसमें जो है देखो दोस्तों, आप लोगों का यहाँ पर एक्स दिए गए हैं, यहाँ पर वाई दिए गए हैं, मतलब दो अलग अलग दिए गए हैं, दो अलग अलग दिए गए हैं, तो ये आप लोगों का विजातीय हो जाएगा। अगर दो समान दिए होते जैसे 2x प्लस एक्स दिए गए होता तो सजातीय होता, इसमें अलग अलग दिए गए तो विजातीय हो जाएगा ना भैया। 9y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 8 कौन सा व्यंजक है? यह वाला दोस्तों आप लोगों का सजातीय व्यंजक है ना। कोई नहीं, जैसे ही आप लोगों को व्यंजक बताएंगे ना एकदम बिल्कुल आसानी से समझेंगे। अभी आप लोग इसे देखिएगा। समीकरण में कितने पक्ष होते हैं? समीकरण में हमेशा दो पक्ष होते हैं। समीकरण में दो पक्ष होते हैं। देखिए समीकरण ऐसे बनता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दो पक्ष होते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 ये कौन सी संख्या है? ये आप लोगों की द्विघात है, द्विघात क्योंकि एक्स स्क्वायर लगा हुआ है। एक्स प्लस 3 का घात हुआ 3, यहाँ पर 3 का घात लगा हुआ है, त्रिघात हो जाएगा आप लोगों का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भी कई बार क्षेत्रफल निकाला, 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक समबाहु त्रिभुज की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज की लंबाई, चलो देखो मान लो क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए आप लोगों का 10 दिया गया है, √3/4, 10 को 2 बार से गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, फिर 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 25, फिर उसके बाद रूट में 3, 25 रूट में 3 आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई नहीं, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आप लोगों का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त के जब परिधि अगर पूछ ले, परिधि पूछ ले तो 2πr। चलिएगा देख लेते हैं प्रश्न क्या दिए गए। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर पूछा गया है। पाई का मतलब होता है 22/7 गुणे में त्रिज्या आर, त्रिज्या 2 बार होगा गुणा, 7 गुणे 7, 7 का 7 से गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 मीटर स्क्वायर। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? घन के आयतन का सूत्र a क्यूब होता है। आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है? समकोण। आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है? समकोण। और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं 80 नंबर वाले पर। 10 और 20 की उच्च सीमा कौन सी होगी? 10 और 20 में उच्च सीमा, ये आप लोगों को नीचे वाली सीमा होती है निम्न सीमा, और 20 आप लोगों की उच्च सीमा होती है। कभी कभी बीच का भी पूछ लेता है। 10 और 20 के बीच में क्या होगा? 10 और बीच में 15 होता है। 30 और 40 का मध्य बिंदु, देखो यह पूछ ले, 30 और 40 का मध्य बिंदु आप लोगों का कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत की क्षेत्रफल समानुपाती होता है आप लोगों का वर्ग की बारंबारता के। संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं? संचयी बारंबारता के वक्र को क्या कहते हैं दोस्तों? आप लोगों को त्वरण कहते हैं। थ्योरेटिकली प्रश्न है, कोई नहीं, चलिएगा। सर्वांग समता में समान भुजाओं में क्या होता है? सर्वांग समता में समान भुजाओं में क्या होता है?
संगत कोण होते हैं, समान संगत कोण होते हैं, समान भुजाएं भी होती हैं, समान क्षेत्रफल भी होता है, ये सभी होते हैं। समान कोणिक दो सरल रेखीय आकृतियों जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं क्या कहलाती हैं? समरूप कहलाती हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमने आप लोगों को 85 का 85 प्रश्न को लगभग 60 मिनट में कंप्लीट कर दिया है। आप लोगों का 5 नंबर फिक्स है, 5 नंबर इससे बाहर तो कतई नहीं जाएगा। यदि आप लोग इसी प्रकार से वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपको मैथ का पूरा एक एक चैप्टर, पूरा जो 13 चैप्टर है, एक एक चैप्टर को बिल्कुल बारीकी से बताएंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।